आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में 35 वर्षीय शम्स तबरेज अंसारी उर्फ सोनू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने मात्र 24 घंटों में खुलासा कर दिया और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। हालांकि शूटर अभी भी फरार है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की तेजी से हुई जांच में सैफ अली और यूसुफ अली की गिरफ्तारी हुई, जो लंबे समय से मृतक के साथ दुश्मनी में थे। हत्या की वजह मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर हफ्ता वसूली को लेकर विवाद बताया जा रहा है। हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल बरामद कर ली गई है और शूटर की तलाश जारी है। आइए देखते हैं। यहाँ पे शम्स तबरेज शाहबुद्दीन अंसारी उर्फ सोनू, उनके और 2 लोगों के साथ में वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त में एक अज्ञात इसम वहाँ पे आया और उसने सोनू के ऊपर फायरिंग करने के बाद में उसी घटना के इसमें सोनू की मौत हो गई और उसके तहत नया नगर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 06/2025 के तहत IP से BNS 103/61 और आर्म्स एक्ट 325 के तहत गुना दर्ज हुआ। इस गंभीर घटना के बारे में हमारे पुलिस आयुक्त पांडे सर और अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रय शिंदे साहब ने क्राइम ब्रांच के करीबन 5 टीम्स हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाए और 24 घंटे के अंदर इस घटना के जो मुख्य सूत्रधार है यूसुफ उर्फ मोहम्मद यूसुफ मंसूर अली आलम, उसको हमने बदलापुर से हमने अरेस्ट किया है। साथ ही उसका जो छोटा भाई है जो इस गुने में उसके साथ में शामिल है, उसका नाम है सैफ अली मंसूर अली खान, एज 22 ईयर्स है, रहने वाला नाला सोपारा का। उसको हमने कल नाला सोपारा से भी हमने उसको ताबे में लिया है और उसको अरेस्ट किया है। कुल मिला के हमने 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। साथ ही जो इस गुने में यूज़ किया हुआ जो वेपन है वो भी हमने बरामद किया है। सर 24 घंटे के अंदर पकड़ा, लेकिन हमको जानकारी ये मिली थी कि ये आरोपी मनमाड़ तक चला गया था। फिर 24 घंटे में किस तरीके से संभव हुआ? अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हत्या का कारण था कि जो सोनू जो मयत है और जो आरोपी है यूसुफ, इन दोनों की आपस की रंजिश काफ़ी सालों से है। ये दोनों भी वहाँ पे नया नगर के पुलिस स्टेशन के एरिया में शांति नगर शॉपिंग सेंटर के पास में इन दोनों का व्यापार है। बेल्ट गॉगल्स वगैरह का व्यापार है। इसके तहत काफ़ी सालों से आपस में उनकी झगड़े चल रहे थे। उसी आपसी कारण के वजह से ये हत्या हुई है, ऐसा प्राथमिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। सर, हत्या में जो बंदूक यूज हुई है वो कहाँ से लेकर आई थी सैफ ने? अभी हमने ये दोनों आरोपी जो है सैफ और यूसुफ, इन दोनों की कस्टडी ली गई 7 दिन की। इस कस्टडी के दौरान ये सब चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है तो ये कट्टा किसके पास से बरामद हुआ? जो सैफ अली मंसूर अली खान है उसके पास से हमने ये जो कट्टा है वो हमने बरामद सर, क्या ये कहा जा सकता है कि शूटर ने शूट करने के बाद में वो जो हत्यार है वो उसके भाई को दिया सैफ को और फिर वो शूटर भाग गया, ऐसा है सर? ये अभी जो शूटर नहीं मिला है, हथियार मिले आपके पास में? जो जिसने फायर किया है वो फरार है। उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे क्राइम ब्रांच के टीम्स उसी के पीछे लगे हुए हैं। जल्द ही उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही 7 दिन की कस्टडी ली है 2 आरोपियों की। पूरा घटना, पूरी जो ये वारदात उन्होंने की है, किस तरीके से की, किस तरीके से अंजाम लगाया, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे कहाँ से इन्होंने जो वेपन लाया है, ये सब की इन्फॉर्मेशन हम लोग उनकी कस्टडी में से आरोपी के पास में जो वेपन होते हैं, अपराधी था उसका तरीबार का वो कैंसिल हुआ था। उसके ऊपर कई सारे मामले दाखिल थे, उसके बाद भी इतनी लीनियंसी दिखाई गई जिसके चलते सोनू की जान गई। इस पर क्या कहेंगे? इसमें मेरा कुछ हमारा क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का काम है। हमारा जो गुना हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम कर रही है और इसी इन्वेस्टिगेशन की मालूमात हम लोग आपको देंगे। सर, ऐसी जानकारी है कि इसका मुख्य जो काम था वो हफ्ता वसूली था, ऐसी कोई जांच में सामने आया है?
अभी तक तो हमारे पास में तो हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो गंभीर घटना हुई है नया नगर पुलिस स्टेशन के हद में, उसकी गंभीर घटना की जांच की जा रही है। साथ ही आपके जितने भी एंगल्स रहेंगे इस गुने के रिलेटेड, उस सभी चीज़ों की जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसकी मालूमात लेंगे। सर, आरोपी के पास से- अक्सर वेपन आरोपी जो के है पास से- हत्यारा नष्ट करता है, ना के सबूत छोड़ के किसी के पास जाता है। तो ये लॉजिकली लगता है कि वो हत्यारा वही और बंदूक भी वही है, क्योंकि शक के दायरे में आता है कि हत्या करने के बाद बंदूक उसके भाई को देके जाएगा। सर, आरोपी के पास से इन्वेस्टिगेशन में हमने 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली है। मैं आपको वापस अभी बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक आरोपी फरार है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए, उसमें सब डिटेल्स आपको मिली जाएगी। इस इन्वेस्टिगेशन का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ही मकसद था कि इस इन्वेस्टिगेशन में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। इसमें जो 2 प्रमुख आरोपी है उनको हमने हिरासत में लिया है और उसकी मालूमात हमको आप सब लोगों को सर, आरोपी के पास से आरोपी के पास से किस तरह का हथियार बरामद किया गया? वो आपको अभी एक आदमी सवाल सर, एक आदमी सवाल। सोनू की जिस वक्त हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद में यूसुफ दादर स्टेशन पे था, वहाँ से उसने कई लोगों को कॉल किया। उसके बाद से उसने अपने आप को बचने के लिए उसने क्या क्या तरीके अपनाए और कैसे वो पुलिस के हाथ में लगा और पुलिस ने कितने सीसीटीवी खंगाले इस पूरे यूसुफ को पहुंचने तक का? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पूरी, मैंने जैसे कहा कि हमारे 5 टीम लगे हुए हैं। हमारे पूरे 5 टीम, साथ ही GRPF, RPF, अन्य जिलों के पुलिस के कर्मचारी भी हमारे संपर्क में थे और सभी लोगों के इंफॉर्मेशन की मदद से, साथ ही आपने जिससे बताया कि CCTV भी हमने काफ़ी चेक किए, हमने काफ़ी लोगों से भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली। उसी आधार पे हमने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर हमने ताबे में लिया। सर, उसने अपने बाल उतरवाए।